उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पास में ही एक छोटा सा गांव था। उस गांव में रहता था माधव नाम का एक साधारण किसान, पर उसके मन में थी असाधारण भक्ति। माधव के दिन खेतों में बीतते और रातें कान्हा के नाम में बीतती। उसकी झोपड़ी छोटी थी, पर उसमें कृष्ण की एक पीतल की मूर्ति थी, जिसे वह प्रतिदिन स्नान कराता, तिलक लगाता, फूल चढ़ाता और प्रेम से कहता, हे कान्हा, आज भी तुम मेरे साथ खेत पर चलना, कहीं फसल को कोई बुरी नज़र न लगा दे। गांव वाले हंसते, माधव, भगवान तुम्हारे साथ खेत में कहाँ चलते हैं? माधव मुस्कुराकर कहता, तुम नहीं देख पाते, लेकिन मेरा कान्हा हर बार मेरे साथ चलता है। एक वर्ष गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। न बारिश हुई, न खेतों में हरियाली उगी। लोग परेशान हो उठे, कुएं सूख गए, तालाबों में सिर्फ कीचड़ बचा था। गांव के बड़े लोग पंडितों से कहने लगे, कोई यज्ञ करा दो, वर्षा हो जाए। माधव बोला, वर्षा तो वही करेगा जो सबका पालनहार है, चलो सब मिलकर भक्ति करें। लोगों ने उसकी बात को हंसी में उड़ा दिया, पर माधव रोज अपने कान्हा के सामने दीपक जलाता, भजन गाता, मेरे मन में बसो नंदलाल, बिन जल के भी जीवन संभाल। इस तरह से भजन गाते गाते उसके आँखों में आंसू और भक्ति का ताप इतना गहरा था कि आसमान में जैसे किसी ने सुन लिया हो। एक दिन माधव खेत में गया, आसमान साफ था, धूल उड़ रही थी। वह बैठकर कहने लगा, कान्हा, लोग मुझ पर हंसते हैं, कहते हैं कि तू नहीं है, पर मुझे तो तू हर जगह दिखता है। बस एक बार इन सबको भी दिखा दे कि तू मेरे साथ है। इतना कहकर वह झोपड़ी में लौट आया। रात को अचानक तेज हवा चली। अगले ही पल घनघोर बादल उमड़ आए, बिजलियां कड़कने लगी और 3 घंटे तक लगातार बारिश हुई। सुबह जब लोग उठे तो धरती हरियाली से भर गई, कुएं लबालब हो गए। गांव वाले हैरान थे, कल तक आसमान में बादल नहीं थे और अचानक ऐसी वर्षा, यह तो किसी चमत्कार से कम नहीं है। माधव बस मुस्कुराया और बोला, कान्हा तो सामने नहीं आया, लेकिन उसने सुन लिया। सूखा खत्म हुआ तो फसल लहलहाई, सबके खेतों में अनाज भरा। माधव ने सबसे पहले अपनी फसल का आधा हिस्सा भगवान को समर्पित किया और शेष गांव में बांट दिया। लोगों ने कहा, माधव, तू खुद गरीब है, फिर भी सबको दे रहा है। वह बोला, कान्हा के नाम पर जो देता है उसे कभी कमी नहीं रहती। और सच ही कुछ ही दिनों में उसके खेत में अद्भुत बात हुई। उसने जिन बालियों को काट लिया था, वहाँ दोबारा हरी फसल उगाई। गाँव वाले देखने आए। पूछा, माधव, यह कैसे हुआ? तेरे खेत में तो मानो वरुण देवता ही अवतार लेकर आ गए हों। माधव हंस पड़ा, नहीं भाई, यह तो मेरे कान्हा का खेल है। वह तो सामने नहीं आते, पर अपनी लीला दिखा जाते हैं। कुछ समय बाद गांव में एक दुष्ट व्यापारी आया। उसने लोभ में आकर कहा, माधव, मैं तेरे खेत के बदले सोने के सिक्के दूंगा। तो माधव ने मना कर दिया। व्यापारी ने धमकाया, अगर तूने मना किया तो मैं तेरी फसल जला दूंगा। रात को उसने सच में आग लगाने की कोशिश की, पर जब वह खेत में पहुंचा तो उसने देखा, खेत के चारों ओर नीली आभा की दीवार चमक रही थी, जैसे किसी ने खेत को प्रकाश से घेर लिया हो। वह जितना भी पास जाने की कोशिश करता, धक्का खाकर पीछे गिर जाता। सुबह तक वह भाग गया और सबको कहने लगा, उसके खेत की हरियाली कोई दिव्य शक्ति कर रही थी। गांव वाले बोले, यह तो कृष्ण का ही संरक्षण है। माधव की उम्र बढ़ने लगी। एक दिन वह थका हुआ अपनी झोपड़ी के पास आकर बैठा। उसकी आंखें बंद हो गई। मन में एक ही प्रार्थना थी, हे नंदलाल, मैं तुमसे कभी प्रत्यक्ष मिल नहीं पाया, पर तेरा साथ हमेशा महसूस किया। अब जब तू चाहे मुझे अपने धाम बुला लेना। रात को उसके घर के पास से एक गाय गुजरी। गाय रुककर उसके पास बैठ गई और उसके सिर पर अपनी जीभ फेरने लगी। सुबह गांव वालों ने देखा, माधव शांत मुस्कुराहट के साथ चला गया था, पर उसके पास वही गाय बैठी थी और उसके पीछे दीवार पर नीले पद चिन्ह बने हुए थे, जैसे किसी ने वहां पर पांव रखे हों पर दिखाई न दिया हो। सब समझ गए कि कान्हा स्वयं आए थे, पर अपनी लीला के अनुसार वह किसी को दिखाई नहीं दिए। माधव के इस प्रसंग से यह संदेश मिलता है कि भक्ति में स्वरूप नहीं, अनुभव महत्वपूर्ण है। माधव ने भगवान को कभी देखा नहीं, पर हर पल महसूस किया। यही सच्ची भक्ति है। जो बिना देखे विश्वास करे, वही सच्चा भक्त कहलाता है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।